अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल फ्यूचर मींस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे काम जो कि मुस्तकबिल में होने वाले हों। डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल हैपन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। डिस्क्राइब्स यानी बयान करना, एक्शंस काम अमल, दैट विल हैपन जो कि होने वाले हों, एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर मुस्तकबिल में किसी खास वक्त में होने वाले हों। एग्जाम्पल, दे विल ट्रैवल टू कोयटा नेक्स्ट समर। वो कोयटा का सफ़र करेंगे अगली मौसम गर्मा में। दे विल ट्रैवल टू कोयटा नेक्स्ट समर, मौसम गर्मा में वो नेक्स्ट यानी नेक्स्ट इसलिए कहा गया कि अगली मौसम गर्मा यानी कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, तो इसलिए वो सफ़र करेंगे कोयटा का अगली मौसम सरमा में। तो जिस जुमले के आखिर में गा, गी, गे ये लफ्ज़ आएंगे वो सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस होंगे। तो इसके देखते हैं रूल्स कि इसमें क्या रूल्स यूज़ होंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। मोस्टली तो विल हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें शेल भी यूज़ होता है। मैं आपको बताती हूँ कि शेल किसके साथ यूज़ होता है, लेकिन वो भी आप ट्रेडिशनल तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आप उसकी जगह भी विल यूज़ कर लेंगे तो ग्रामेटिकली रूल के तौर पे ये बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसके रूल्स देखते हैं। इन टेंसेस को सीखने के लिए आपके पास सिर्फ एक ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको ये रूल्स फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, फिर ही आप ये टेंसेस को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जिस तरह मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स पता होना चाहिए, उसके बगैर हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह हमें टेंसेस को सीखने के लिए भी इनके रूल्स पता करना, इनके रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर हम ग्रामर को और टेंसेस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। तो आइए सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स देखते हैं। इसके रूल्स देखें। सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इसमें आएगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शेल यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, विल, शेल। विल किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ। इन तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज़ करेंगे और शेल हम यूज़ करेंगे आई, वी के साथ। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आई के साथ विल यूज़ नहीं कर सकते। इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर यूजिंग विल विद आई एंड इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। ही विल ईट पिज़्ज़ा, ही विल ईट पिज़्ज़ा, इट्स an एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। आई शैल गो टू लंदन नेक्स्ट समर। अगर कोई स्पेसिफिक काम करना हो या कोई काम में मस्ट आ जाए यानी कि ये काम लाजमी है, तो फिर हम उसमें शेल लगाएंगे। जिसका आपको काम करने का यकीन हो तो उसमें हम शेल लगाएंगे। आई शैल गो टू लंदन नेक्स्ट समर। नेगेटिव अगर हमने इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, तो वो सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ही विल नॉट ईट पिज़्ज़ा, आई शैल नॉट गो टू लंदन नेक्स्ट समर। इसी तरह सब्जेक्ट हमने ऐड किया, उसके बाद पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाया और उसके बाद हमने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया। आई शैल नॉट गो टू लंदन नेक्स्ट समर। इंट्रोगेटिव में हम लोग विल ही ईट पिज़्ज़ा, पहले हम क्या लगाएंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल ही ईट पिज़्ज़ा एंड क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह शैल आई गो टू लंदन नेक्स्ट समर। शैल, शेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और हमारा प्रेडिकेट सेंटेंस। शैल आई गो टू लंदन नेक्स्ट समर, क्या मैं अगले मौसम गर्मा में लंदन जाऊंगा? शैल आई गो टू लंदन नेक्स्ट समर। विल ही ईट पिज़्ज़ा, क्या वो पिज़्ज़ा खाएगा? तो ये इसके बहुत सिंपल रूल्स हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगा विल और शेल। विल आएगा ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ। शेल आएगा आई और वी के साथ, लेकिन अगर हम आई और वी के साथ भी विल लगाएंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे कन्फर्मिटी या कोई श्योरिटी है तो फिर वहाँ पे आप शेल का यूज़ करेंगे। तो आज इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आपकी बुक में भी दी गई है। एक्सरसाइज है कि राइट अबाउट प्लान्स फॉर द अपकमिंग हॉलीडेज़ यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। Plans for the upcoming holidays. During the upcoming holidays, I will, shall, it's up to you, whatever you want to write. I will travel to Murray with my family.
We will enjoy the cool weather and visit the famous hill stations. I will take lots of photos of the beautiful sceneries. I will also try to complete my homework and work on my weak points in studies. I will revise my lessons. These holidays will be full of fun and adventure. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द अपकमिंग हॉलीडेज़ आई शैल ट्रैवल टू मरी विद माई फैमिली, वी विल enjoy the cool weather, or we shall enjoy the cool weather and visit the famous hill station. I shall take lots of photos of the beautiful scenery. I shall also try to complete my homework and work on my weak points in studies. I shall revise my lessons. These holidays will be full of fun and adventure. यानी कि नेक्स्ट हॉलीडेज़ में, आने वाली छुट्टियों में, आई विल ट्रैवल टू मरी, मैं मरी जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ। हम वहाँ का सर्द मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे और एंड विज़िट द फेमस हिल स्टेशन, और वहाँ के मशहूर हिल स्टेशंस पे हम जाएंगे जहाँ पे यानी कि पहाड़ होते हैं। आई विल टेक लॉट्स ऑफ फ़ोटोज़, मैं बहुत सारी तस्वीर लूँगा ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज़, वहाँ के खूबसूरत नज़ारों की। आई विल ऑल्सो ट्राई टू कम्प्लीट माई होमवर्क, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मेरा होमवर्क मुकम्मल हो जाए। एंड वर्क ऑन माई वीक पॉइंट्स इन स्टडीज़, और जो मेरी ख़ामियाँ हैं पढ़ाई में, मैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगी। आई विल रिवाइज़ माई लेसन्स, मैं अपने सबक की दोहराई करूँगी। दीज़ हॉलीडेज़ विल बी फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर, और ये छुट्टियाँ फ़न से, लुत्फ़ से और एडवेंचर से भरी होंगी। एडवेंचर मीन्स जोश और जज्बा। तो ये हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के रूल्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।